तो गुड इवनिंग आप सभी साथियों को। स्वागत है हमारे सक्सेस मेकर क्लब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो देखते हैं आज का सेशन जो कि बिहार दरोगा का टेस्ट का डिस्कशन है, फुल मॉक टेस्ट का। तो सभी लोग पैसेंस बना के रखिएगा, ठीक है। और प्रयास कीजिएगा जो चीज़ जिस पॉइंट को आप नहीं जानते होंगे उस पॉइंट को नोट डाउन करने का, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अंग्रेजी शासनकाल में जो भारत का अफीम उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र था वो अपना बिहार था। कौन सा क्षेत्र था? अपना बिहार था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक जो है नील दर्पण। ये भी बात बिल्कुल सही है कि नील दर्पण नील कृषकों की दुर्दशा पर आधारित पुस्तक था नील दर्पण, जिसके लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्रा। तो ये कथन स्टेटमेंट जो है क्या है? राइट है। आगे देखते हैं पूछा क्या जा रहा है। आगे नील दर्पण गुजराती का जो है प्रसिद्ध नाटक है। इसकी रचना 1858-59 में हुई थी। तो नील दर्पण जो था, आगे अब पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है, सही कथन को फाइंड करना है। तो नील दर्पण जो था यह गुजराती नहीं था। यह किस भाषा का था? तो यह जो है बंगाली भाषा था। कैसा, किस भाषा में था? बंगाली भाषा में जो है लिखा हुआ था, ठीक है। और बंगाली भाषा का यह नाटक था जो कि 1858-59 में ही इसका प्रकाशन हुआ था, रचना हुआ था। और ये बात करते 1860 में यह पहली बार जो है प्रकाशित हुआ था। कहाँ में? ढाका में प्रकाशित हुआ था। कहाँ प्रकाशित हुआ था? ढाका में प्रकाशित हुआ था। कब? 1860 में, ठीक है। इससे संबंधित इसे जो है अंग्रेजी में क्या नाम दिया गया है? तो अंग्रेजी में जो है द इंडिगो मिरर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? द इंडिगो मिरर। इंडिगो मिरर के नाम से जाना जाता है। इंडिगो मिरर के नाम से जो है जाना जाता है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो है नील दर्पण के जो है अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो अंग्रेजी में अनुवाद जो है मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मधुसूदन दत्त के द्वारा जो है किया गया था, मधुसूदन दत्त के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट केवल 1 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक आवर्त नियम के जो है प्रवर्तक कौन है? तो आधुनिक आवर्त नियम यानी आवर्त सारणी के जो प्रवर्तक थे वह मोसले थे। और मोसले ने जो है कब दिया था? तो 1913 में जो है आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। कब? 1913 में। और मोसले के अनुसार जो है तत्वों का गुण जो होता था उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते थे। क्या होते थे? उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हुक का सिद्धांत जो है यह किससे संबंधित है? तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो वह प्रत्यास्था से संबंधित है। किससे है? प्रत्यास्था से संबंधित है। हुक का नियम में क्या होता है? प्रतिबल प्रोपोर्शनल विकृति होता है। क्या होता है? प्रतिबल प्रोपोर्शनल। आप सभी लोग बताइएगा, अगर लिखने की नीड होगी तो मैं लिखूंगा, नहीं तो समय बचेगा थोड़ा सा आप लोग सुनने का प्रयास करेंगे। प्रतिबल प्रोपोर्शनल क्या होता है? विकृति का होता है, ठीक है। इसी को फॉर्मूला बेस्ड में यदि आता है तो जो है प्रत्यक्षता गुणांक को यानी हुक के नियम में जो है प्रत्यक्षता गुणांक को ई से डिनोट करते हैं। और ई बराबर जो होता है प्रतिबल बट्टे विकृति हो जाती है। क्या होती है? प्रतिबल बट्टे विकृति हो जाती है। प्रतिबल बट्टे विकृति, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कई बार जो प्रत्यक्षता गुणांक का मान जो है यदि वस्तु यानी जो अलग अलग पदार्थ जो होते हैं सभी पदार्थ का अलग अलग होता है। प्रत्यक्षता गुणांक का मात्रक भी पूछा जाता है कि ऐसा मात्रक क्या है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है इसका ऐसा मात्रक होता है। क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। या फिर इसे जो है पास्कल के रूप में भी जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? पास्कल के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कमानीदार तुला जो है किस नियम पर आधारित होता है? तो कमानीदार तुला जो है हुक के नियम पर, हुक के सिद्धांत पर आधारित होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः जो है उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो उदारवादियों की नीति का प्रचारक अखबार जो है वह अखबार है लीडर। और लीडर के जो संपादक थे वह मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है लीडर पत्रिका का जो है संपादन किया गया था। किसके द्वारा? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। आगे बात करते हैं इनके पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो कुछ पत्रिका थी जो एक साथ जानते हैं, अभ्युदय, हिंदुस्तान, ठीक है, और लीडर। ये 3 पत्रिका थी। अभ्युदय क्या था? अभ्युदय,
अभ्युदय पत्रिका। इसके साथ साथ एक था हिंदुस्तान, जिसके संपादक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय, और एक लीडर तो इसके संपादक थे ही। इसके साथ देखते हैं आपके ऑप्शन में है न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया के लेखक जो है एनी बेसेंट हो जाएंगे। कौन हो जाए, किनकी है? एनी बेसेंट के द्वारा जो है न्यू इंडिया पत्रिका लिखा गया था। इन न्यू इंडिया के साथ साथ जो है एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल भी एक पत्रिका था, जिसका संपादन एनी बेसेंट के द्वारा, यानी एनी बेसेंट का द्वारा लिखा गया था। यंग इंडिया की बात करते हैं तो यह महात्मा गांधी का है। यंग इंडिया के साथ साथ हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, ठीक है, और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एथिकल रीजन, पाथवे टू गॉड, ये सभी जो पत्रिका है यह किनका पत्रिका है? तो यह सभी महात्मा गांधी का पत्रिका है। आगे नेक्स्ट है फ्री प्रेस जर्नल। तो फ्री प्रेस जर्नल किस जो किनके द्वारा लिखा गया था, आप सभी कमेंट्स करके हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप के गर्म कंबल के नाम से जो है किस महासागरीय जलधारा को जाना जाता है? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा को जो है यूरोप का जो है गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधाराएं हैं? तो यह गर्म जलधाराएं हैं, ठीक है। गर्म कंबल का मतलब ही होता है गर्म होना चाहिए, तो गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधाराएं हो जाएगी? गर्म जलधाराएं हो जाएगी। गल्फ स्ट्रीम की बात करते हैं तो यह अटलांटिक महासागर की जो है गर्म जलधाराएं हैं, ठीक है। और गर्म जलधाराएं की बात करते हैं तो यह प्राय भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। कहां से कहां तक चलती है? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलती है। आगे ऑप्शन में दिख रहा है तो कनारी की जलधाराएं। तो कनारी की जलधाराएं जो यह कैसी जलधाराएं हैं? यह जो है एक ठंडी जलधाराएं हैं, अटलांटिक महासागर की ही ठंडी जलधाराएं हैं, ठीक है। आगे बेंगुएला की जलधाराएं ऑप्शन 1 दिख रहा है। तो बेंगुएला की जलधाराएं जो है यह भी एक ठंडी जलधाराएं हैं, और यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। नॉर्वे की जलधाराएं जो है यह भी एक ठंडी जलधाराएं हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व शरणार्थी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस की यदि हम बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि जो है हमारे यहाँ जून में जो है 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है। तो योग करने के लिए यदि कोई व्यक्ति आएगा, तो ये भारत में हमारे यहाँ से शुरुआत हुई है, तो यह जो है योग करने के लिए आएगा तो पहले शरण में आएगा, शरण में आएगा फिर योग करेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है 20 जून को जो है विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, और 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, पहले शरण में आएगा फिर योग करेगा, तो शरणार्थी दिवस 20 जून और योगा डे 21 जून हो जाएगा, ठीक है। इसी में जो है जून के मंथ में कुछ दिवस को ध्यान रखना है, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। रक्तदान दिवस की बात करते हैं 14 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की यदि हम बात करते हैं तो वह जो है आपका 29 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की भी बात करते हैं तो ओलंपिक दिवस भी 21 जून को ही मनाया जाता है। कब? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 21 जून और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में। अधिकतम पोषक पोषक तत्व जो है रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो रक्त में जो है अधिकतम पोषक तत्व जो है वह छोटी आंत में ही अवशोषित किए जाते हैं। कहाँ से? छोटी आंत में अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लाइकोलिसिस का जो अंतिम उत्पाद होता है वह पायरुविक अम्ल होता है। क्या होता है? पायरुविक अम्ल होता है, जो ग्लाइकोलिसिस का जो है अंतिम उत्पाद होता है, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन की यदि हम बात करते हैं तो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है, जिसकी खोज जो है मिलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मिलर के द्वारा किया गया था खोज। कब? तो 1955 में किया गया था। कब किया गया था? 1955 में किया गया था। और इसके नामकरण की यदि हम बात करते हैं तो साइटोकाइनिन का नाम जो है लिथाम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लिथाम के द्वारा किया गया था। ये ध्यान रखना है। तो साइटोकाइनिन, साइट मतलब क्या होता है? देखना, और देखने के बाद लोग किसी से मिल सकते हैं, तो इसे ध्यान रखना है। साइटोकाइनिन के खोजकर्ता मिलर हो जाएंगे। कब? 1955 में। और मिलर जब इसको देखा तो इसका हाथ थाम लिया, इसलिए इसका जो है नामकरण करने वाले लोग का नाम क्या, व्यक्ति का क्या नाम होगा? लिथाम। ध्यान रखना है, साइट साइट मतलब देखना, नज़ारा तमाशा ही होता है, ठीक है। तो साइट मतलब देखना, देखने के बाद मिलना, तो यानी मिलने से आपको ध्यान रखना है मिलर के द्वारा जो है इसका खोज किया गया था। और जब उससे मिलर मिल लिया उसके बाद उसका हाथ थाम लिया, थामने का मतलब लिथाम के द्वारा जो है इसका नामकरण कर दिया गया साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन का काम क्या होता है? तो इसका प्रयोग जो है बौने पौधे को लंबा करने के लिए करते हैं। किसका क्यों करते हैं? बौने पौधा को जो है लंबा करने के लिए करते हैं। इंसुलिन की यदि हम बात करते हैं तो इंसुलिन आप सभी को पता है कि इंसुलिन का निर्माण जो है कहाँ होता है? तो अग्नाशय के बीटा कोशिका में होती है। कहाँ होती है? बीटा सेल में होती है,
चलिए देखते हैं। थायरोक्सिन जो है ये लरो और उरो हार्मोन के रूप में जाना जाता है थायरोक्सिन को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो पानी में डूबी हुई छड़ी जो है यह किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो आप सभी को पता होगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है बारी भरी बाल्टी में जो है छड़ी टेढ़ी टेढ़ी प्रतीत होती है, तो वह अपवर्तन के कारण। तो वही सेम बात है यहाँ पे, पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण की सक्रिय स्थल है। तो प्रोटीन निर्माण की जो सक्रिय स्थल की बात यदि हम करते हैं, ठीक है, देखिए अब बर्तन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। जैसे तारे का टिमटिमाना बोलते हैं, सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य जो दिखाई देता है वह भी अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। जल के अंदर जो है अगर मछली है तो वास्तविक गहराई से ऊपर उठाई हुई दिखाई देता है, कहने का मतलब वो अगर तली में भी रहता है तो लगता है कि ऊपर में है। ठीक है, तो ये सब अपवर्तन के उदाहरण है। 12 नंबर क्वेश्चन पे थे, क्या प्रोटीन निर्माण की सक्रिय स्थल जो है वह स्थल क्या है? तो वह राइबोसोम है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय, प्रोटीन की फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहा जाता है। और राइबोसोम को सर्वप्रथम बात करते हैं रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने जो है 1953 में पादप कोशिका में देखा था। कब? रॉबिन्सन ब्राउन जो है 1953 में पादप कोशिका में देखा था, और जी पैलार्ड ने जो है 1953 में ही जंतु कोशिका में देखा था। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है कि सर्वप्रथम जो है राइबोसोम को किसके द्वारा जो है पादप कोशिका में देखा गया था? तो रॉबिन्सन एवं ब्राउन के द्वारा पादप कोशिका में देखा गया था। कब? 1953 में। और जंतु कोशिका की यदि हम बात करते हैं तो जी पैलेड ने जो है 1953 में ही जंतु कोशिका में सर्वप्रथम देखा था। चलिए देखते हैं राइबोसोम से सही संबंधित। तो पहले इसमें जो है इसी में 1958 में जो है रॉबर्ट के द्वारा जो है राइबोसोम का नामकरण किया गया था। पूछा जाता है कि रॉबर्ट किसके द्वारा नामकरण किया गया था? रॉबर्ट के द्वारा जो है राइबोसोम का नामकरण किया गया था। कब? जो है 1958 में किया गया था। 53 में देखा था, 1958 में इसका नामकरण किया गया था। आगे बात करते हैं लाइसोसोम की खोज की बात करते हैं। तो लाइसोसोम का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो डी डुबे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डी डुबे के द्वारा जो है लाइसोसोम का खोज किया गया था। किसके द्वारा? डी डुबे के द्वारा जो है लाइसोसोम का खोज किया गया था। डी डुबे के द्वारा लाइसोसोम का खोज किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। लाइसोसोम का निर्माण जो है संवेष्टन विधि के द्वारा जो है गोल्गी काई में होता है। यानी लाइसोसोम का निर्माण किस विधि के द्वारा होता है? संवेष्टन विधि के द्वारा होता है। कहाँ होता है? तो गोल्गी काई में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, लाइसोसोम का जो है यानी आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? लाइसोसोम को ही जाना जाता है, यानी आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो इसे जो है अल्टमैन के द्वारा जो है 1886 में खोजा गया था। कब? 1886 में जो है अल्टमैन के द्वारा जो है खोजा गया था। और आगे चल के जो है इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? बेंडा के द्वारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया गया था। किसके द्वारा? बेंडा के द्वारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया गया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है का जो है शक्ति केंद्र भी कहा जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन स्थल भी है। कोशिका का श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन के द्वारा जो है विभाजित होता है। किस विधि के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित होता है? तो विखंडन विधि के द्वारा जो है विभाजित होता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, आगे गोल्गी काय आपको दिख रहा है ऑप्शन में, तो गोल्गी काय की खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया था। और गोल्गी काय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है ट्रैफिक पुलिस के रूप में भी जो है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस जो है किसे कहा जाता है? तो गोल्गी काय को कहा जाता है। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखते हैं इसको। 13 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो वह शासक हो जाएंगे हमारे कौन? बलबन थे। कौन थे? बलबन। और बलबन की यदि हम बात करते हैं तो यह बलबन जो है इसका वास्तविक नाम जो है बहाउद्दीन था। क्या था? बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था, जो कि गद्दी पर जो है 1266 में बैठता है। कब बैठता है? 1266 में बैठता है। किस नाम से बैठता है? तो गयासुद्दीन बलबन के नाम से बैठता है। गयासुद्दीन बलबन के नाम से जो है यह गद्दी पर बैठता है।
कब? तो 1286 में बैठता है। राज दरबार में जो है इसके द्वारा सिजदा एवं पैवोस प्रथा की जो है शुरुआत की गई थी। और फारसी रीति रिवाज पर आधारित एक त्यौहार था, जिस त्यौहार का नाम क्या था? नवरोज। ये भी पूछा जा सकता है कि जो है फारसी किस रीति रिवाज पर आधारित था, तो फारसी रीति रिवाज पर आधारित त्यौहार था। नवरोज त्यौहार का जो है, यानी नवरोज उत्सव का जो है प्रारंभ किया था। ठीक है, जो कि किस धर्म से आधारित था? तो पारसी धर्म का जो है नवरोज उत्सव है, पारसी धर्म से। आगे बात करते हैं, अपने विरोधियों के प्रति जो है बलबन के द्वारा जो है कठोर लौह एवं रक्त नीति का भी पालन किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ बात करते हैं तो बलबन जो है उलुग खां की उपाधि जो है बलबन को किस, यानी जो है नसरुद्दीन महमूद ने जो है उलुग खां की उपाधि प्रदान किया था। कौन? नसरुद्दीन महमूद, जो इसका जो है दामाद था। दामाद की बात करते हैं, जो टोपी सीकर अपना जीवन जो है निर्वहन करता था, नसरुद्दीन महमूद, वही जो है अपने ससुर जी को यानी बलबन को जो है उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जो है जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में, इसमें देखिए एक एक पर यदि एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एबक है, अलाउद्दीन खिलजी है, इल्तुतमिश है। तो आज के क्वेश्चन में बलबन पे कर दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर इल्तुतमिश से पिछले सेट में भी कर दिए थे। ठीक है, तो इसी तरह से कंटिन्यू बारी बारी से जो है आगे पीछे डिस्कशन हो जाएगी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश में जो गंगा को जो है पद्मा के नाम से जानते हैं। ये भी ध्यान रखना, कंफ्यूजन होता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से और गंगा को बांग्लादेश में जो है पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का, 15 में है, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है? तो किस भारतीय खिलाड़ी को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है? तो कुंज रानी को जो है ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कुंज रानी को जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निम्न में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद नहीं है, इसका मतलब हमें पहले पता होना चाहिए कि विधान परिषद किस किस राज्य में है और कुल कितने राज्यों में है। तो विधान परिषद टोटल कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में विधान परिषद है। जिसमें से कौन कौन से राज्य है उसको देखते हैं सबसे पहले, फिर आगे हम देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, बिहार को ही लेके चलते हैं। बिहार के साथ साथ अपना पड़ोसी तो कौन हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। और यूपी के साथ साथ बात करते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साथ क्या आ जाएगा? कर्नाटक। फिर इधर आ जाता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। क्या आ जाता है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो सब देखिए, सब एकदम भैयारी की तरह है। ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यानी एपी और तेलंगाना। तो ध्यान रखना, ये 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। कैसे याद रखना है? बिहार के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना। अब हम बात करते हैं कहाँ पे कितने सीटों की संख्या है। तो बिहार में सभी को पता है कि बिहार में विधान परिषद की संख्या कितना है? 75 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बात करते हैं विधान परिषद कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और महाराष्ट्र की बात करते हैं कितना हो जाएगा? महाराष्ट्र में 78 हो जाएगा, 78 महाराष्ट्र में, 78। और यदि हम बात करते हैं कर्नाटक में, तो कर्नाटक में कितना है? बिहार में जितना है 75। आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में जो है विधान परिषद सीटों की संख्या कितना है? 58 है। कितना है? 58 है, 58 है। और तेलंगाना की यदि हम बात करते हैं तो तेलंगाना में विधान परिषद कितना है? 40 है। ध्यान रखना है, बिहार में 75, उत्तर प्रदेश में 100, महाराष्ट्र में 78 हो जाएगा, कर्नाटक में 75 हो जाएगा, आंध्र प्रदेश 58 और तेलंगाना में 40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा था कौन से राज्य नहीं है, विधान परिषद नहीं है? तो पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो आप देखिए, इनमें से कोई ऐसा राज्य है जिसमें विधान परिषद है? तो किसी भी राज्यों में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी, इनमें से सभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है न्यायालयों द्वारा जो है संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है न्यायालयों के द्वारा जो है संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो सही आंसर कितना? अनुच्छेद 122 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 122 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्न में से जो है कौन सा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष यदि हम बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे? GMC बाली योगी हो जाएंगे, जो कि प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे।
पिछले टेस्ट के डिस्कशन में सभी लोकसभा अध्यक्ष के बारे में मैंने बताया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। किसे राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है? तो राजनीतिक विज्ञान का जनक की यदि हम बात करते हैं तो अरस्तु को जो है राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। किसको? अरस्तु को माना जाता है। और अरस्तु के गुरु की यदि हम बात करते हैं तो अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। प्लेटो के गुरु की बात करते हैं सुकरात। और सुकरात के गुरु की यदि हम बात करते हैं तो अफलातून जो है, अफलातून जो है सुकरात के गुरु थे। यानी अरस्तु के गुरु कौन हो जाएंगे? प्लेटो। प्लेटो के गुरु हो जाएंगे सुकरात। और सुकरात के गुरु की बात करते हैं तो अफलातून जो है सुकरात के गुरु थे। और प्लेटो के द्वारा एक पुस्तक था जो बहुत पॉपुलर पुस्तक है, रिपब्लिक। क्या था? रिपब्लिक पुस्तक था। रिपब्लिक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह प्लेटो के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। और मैकियावेली लास्ट में दिख रहा है, तो मैकियावेली के द्वारा जो एक पुस्तक है द प्रिंस, द प्रिंस के लेखक कौन हो जाएंगे? मैकियावेली हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। रैपचेज शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो रैपचेज शब्द जो है यह कुश्ती से जुड़ा हुआ है। किस खेल से जुड़ा हुआ है? कुश्ती से जुड़ा हुआ है। और कुश्ती से संबंधित कुछ शब्दावली को भी जान लेते हैं। जैसे हाफ नेल्सन्स, हाफ नेल्सन्स शब्द जो है कुश्ती से ही है। डबल नेल्सन की बात करते हैं, यह भी कुश्ती से ही है। और इसके बाद यदि हम बात करते हैं हेड लॉक शब्द, डगलस शब्द, ठीक है, ब्रिज, टाइम कीपर, ये सभी शब्द जो है कुश्ती से संबंधित है। आगे बात करते हैं हॉकी से संबंधित भी कुछ शब्दावली को देख लेते हैं। तो हॉकी से संबंधित जो शब्दावली है उसमें आता है स्टिक, आता है पेनाल्टी किक, आता है बुली, हाफ वॉली, ठीक है, अंडर कटिंग, अंडर कटिंग, यह सभी जो है हॉकी से संबंधित है। वॉलीबॉल की बात करते हैं सर्विस, लब, हुक, नेट, फॉल्ट, ये सभी शब्द जो है किससे संबंधित है? तो वॉलीबॉल से संबंधित है। आगे बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। तो एक द्वीप पर निर्मित जो है भारत का सबसे बड़ा नगर की यदि हम बात करते हैं तो वह नगर है मुंबई। मुंबई, और मुंबई किस द्वीप पर स्थित है आप सभी को कमेंट करके बताना है। मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है? ठीक है, जो कि एक द्वीप पर स्थित सबसे बड़ा नगर की बात करते हैं तो मुंबई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो मौर्य वंश के शासन के दौरान जो स्थानिक जो व्यक्ति होते थे वह जिला प्रशासक होते थे। कौन होते थे? जिला प्रशासक होते थे, जिसे स्थानिक के रूप में जाना जाता था। किस काल में? मौर्य काल में। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, जो कि कब? तो 322 में ना, 322, 322, ठीक है, 322 में, हाँ 345 में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। 322 में जो है बीसी में जो है मौर्य वंश का स्थापना हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए जो है किस तत्व को प्रयोग करते हैं? तो सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 24। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्न में से कौन नहीं है? तो राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा करने का आधार जो है वह क्या नहीं है? तो वह आंतरिक शांति को खतरा जो है, ये इस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं किया जाता है। युद्ध के समय आपातकाल की घोषणा होती है, बाय आक्रमण के समय भी हो सकता है, और सशस्त्र विद्रोह के कारण हो सकता है। और इसी के जगह पर पहले था आंतरिक शांति को खतरा। तो आंतरिक शांति को खतरा को लेकर जो है आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? तंत्रिका उत्तक नहीं पाए जाते हैं। तो तंत्रिका उत्तक किसमें नहीं पाए जाते? तो कंडराओं में नहीं पाए जाते हैं। मस्तिष्क में होती है, मेरुरज्जु में होता है, तंत्रिका में तो होता ही है। तो कंडराओं में जो है तंत्रिका उत्तक नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है, कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? तो राष्ट्रीय राजधानी की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नहीं है, यह ध्यान रखना है। ठीक है, बॉन की बात करते हैं तो यह बॉन किसकी राजधानी है? जर्मनी की राजधानी बॉन। कैनबरा की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। बीजिंग की बात करते हैं तो चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगी। और न्यूयॉर्क की यदि हम बात करते हैं तो यह अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। नागी और नकटी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिन्हें रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो नागी और नकटी की बात करते हैं तो यह अपने बिहार राज्य में है। किस राज्य में है? बिहार राज्य में है, जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 28 की बात तरफ चलते हैं। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत धारा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है? तो किसी परिपथ का, ठीक है, वह गुण जो विद्युत धारा को ऊष्मा में बदल देता है वह क्या कहलाता है? ठीक है, तो वह प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है, रेसिस्टेंस कहलाता है। जैसे कि आप देखते हो कि आयरन में, हीटर में, ठीक है, ये सभी में क्या प्रतिरोध के कारण ही जो है वह हीट हो जाता है, ठीक है, उष्मा में बदल देता है। आगे क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 में क्या कहा जा रहा है? राज्याभिषेक समारोह का विवरण जो है निम्न में से किसमें किया गया है? तो राज्याभिषेक समारोह का विवरण की बात करते हैं तो यह ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया। किसमें किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। ऐतरेय व कौशिक की, जो कि ऋग्वेद का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है यह? ऋग्वेद का ग्रंथ है। यम और नचिकेता के बीच हुए संवाद का उल्लेख जो है वह कठोपनिषद में है। कठ यम नचिकेता संवाद जो है किस में मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। इसके साथ यदि हम बात करते हैं तो औषधों का उल्लेख जो है सबसे पहले कहाँ मिला था? औषधों का, तो यह जो है औषधियों का, यह अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका है? अथर्ववेद का हो जाएगा। ठीक है, आगे सामवेद की बात करते हैं तो गाने वाला वेद जो है सामवेद को कहा जाता है। यानी ठीक है, यानी सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का जो संकलन है वह किस में है? सामवेद में है। ठीक है, और यज्ञ वगैरह जो होता है तो उसमें किसका होता है? तो यजुर्वेद का होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो की बात करते हैं तो वह जो है पंचविश और षड्विश जो है यह सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। सामवेद की पाठकर्ता को उदारत्री भी कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। रोंगाली बिहू त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो रोंगाली बिहू त्योहार की बात करते हैं तो यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह असम में मनाया जाता है। पिछले क्लास में बताए थे डिरी उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। डिरी उत्सव जो है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चालो लोकू उत्सव जो है यह अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। चालो लोकू उत्सव। हॉर्नबिल की बात करते हैं, नागालैंड का उत्सव है हॉर्नबिल। मुआत्सु उत्सव, ठीक है, इसके साथ तुलुनी उत्सव, सैकरेनी उत्सव, ये सभी कहाँ के हैं? नागालैंड के हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो स्वदेश दर्शन के अकॉर्डिंग जो है बिहार के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो बिहार के टोटल 2 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 32 है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी जो है वह कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं तो एमू जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है, एमू। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? तो विकल्प कौन सा सही नहीं है? तो मखाना उत्पादन में आपसे पूछा जा रहा है क्या राइट आंसर है, नहीं है? ठीक है, तो मखाना उत्पादन दरभंगा और मधुबनी, ये तो बिल्कुल सही है। थर्मल पावर की बात करते हैं, थर्मल पावर जो है यह कांटी में है, यह भी सही है। खैनी का उत्पादन तो बिहार शरीफ सही है। बंदूक फैक्ट्री मोकामा दिया गया है तो ये जो कि रॉन्ग आंसर है। बंदूक फैक्ट्री जो है वह कहाँ में है? मुंगेर में है। कहाँ स्थित है? मुंगेर में जो है बंदूक फैक्ट्री स्थित है। चलते क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो देता है वह किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। किसको? राष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर 35 है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी नदी जो है किस नदी से संबंधित है? अलकनंदा से संबंधित है। और अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पे मिलती है उसके संगम को रुद्रप्रयाग के रूप में जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग अलकनंदा के साथ किसको जोड़ देना है? मंदाकिनी को जोड़ देना है। मंदाकिनी को जोड़ देना है। ठीक है, तो क्या बनता है? रुद्रप्रयाग बनता है। रुद्रप्रयाग बनता है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? देखिएगा, रुद्र, रुद्र, ओम, ओम, या फिर कोई बहुत सारे लोग अमरुद करके भी याद रखते हैं। अमरुद, अलकनंदा, मंदाकिनी और रुद्रप्रयाग। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, और रुद्रम भी याद रख सकते हैं। रुद्र, अम और से अलकनंदा, मौसम मंदाकिनी, जिससे क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग।
इसके साथ साथ जो है अलकनंदा के साथ यदि भागीरथी को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, इसके साथ में जो है भागीरथी के साथ में अलकनंदा को मिला देते हैं तो भाग एलन देव यानी देव प्रयाग बन जाता है। क्या बन जाता है, देव प्रयाग बन जाता है। ठीक है। अगर अलकनंदा के साथ पिंडार को मिलाते हैं तो क्या बनता है, कर्ण प्रयाग बनता है। और अलकनंदा के साथ जो है धौली गंगा को मिला देते हैं तो यह विष्णु प्रयाग बन जाता है। इसके साथ जो है अलकनंदा के साथ धौली गंगा को मिलाते हैं तो विष्णु प्रयाग बन जाता है। और गंगा यमुना सरस्वती जो कि जानते हैं कहाँ में मिलती है, तो प्रयागराज में मिलती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था। तो गांधी जी के द्वारा किस समाचार पत्र का तो संपादन किया गया था, नवजीवन का किया गया था। महात्मा गांधी की ये पत्रिकाएं हैं, यंग इंडिया, हरिजन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, एथिकल रीजन, पार्ट वे टू गॉड, थोड़ी देर पहले ही बताए थे। ठीक है। और इससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ भी देखने को मिल गया। ठीक है। चलिए मराठा के संपादक की बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को अवशिष्ट रहित यानी जो है अविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो यह कोशिका अंगक कौन सा है, तो राइट आंसर की बात करते हैं तो चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका है। कौन है, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। अगर क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 38 है। तो गदर पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, सैन फ्रांसिस्को में। तो ऑप्शन में तो लाला हरदयाल तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न से कौन सा अणु जो है मेटामेरिज्म दर्शाता है। तो मेटामेरिज्म दर्शाने का काम जो है कौन से अणु करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, C4H10O हो जाएगा, जो कि मेटामेरिज्म को दर्शाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं की बात यदि हम करते हैं तो 15वीं पूछा जा रहा है कि लोकसभा 15वीं कब यानी चुनाव वर्ष कब हुआ था, 18वीं का कब हुआ, 13वीं का कब हुआ, 16वीं का कब हुआ। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। तो 15वीं लोकसभा 2009 ये बिल्कुल सही है। 18वीं की बात करते हैं 2024 में ही हुआ है। ठीक है। 16वीं लोकसभा की बात करते हैं तो 2014 में हुआ है, ये भी सही है। और 13वीं लोकसभा की यदि हम बात करते हैं, यह 1998 में जो कि दे रहा है, यह गलत है। ये इसकी यदि हम बात करते हैं तो 13वीं लोकसभा का जो है 1999 में हुआ है। कब हुआ है, 1999 में हुआ है, 1999। क्वेश्चन नंबर 41 है, बेटन कप किस खेल से संबंधित है। तो बेटन कप की यदि हम बात करते हैं तो इसका संबंध जो है हॉकी से संबंधित है। बेटन कप का संबंध किस खेल से है, हॉकी से संबंधित है। रंगा स्वामी कप की बात करें, आगा खा कप की बात करें, बेगम रसूल ट्रॉफी की यदि हम बात करें, ध्यानचंद ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, वेलिंगटन कप, ये सभी जो है किस खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है। तो सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक की बात करते हैं तो राइट आंसर कौन हो जाएंगे, सलमान रश्दी। किसके द्वारा लिखा गया था, सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक जो है सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखा गया था, सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखा गया था। सलमान रश्दी के द्वारा जो है मिडनाइट चिल्ड्रन, इनका बहुत ही फेवरेट पुस्तक है, मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रश्दी के द्वारा। ईस्ट वेस्ट के लेखक की बात करते हैं तो वो भी सलमान रश्दी ही है। सी ऑफ पॉपीज जो है वो उसके लेखक कौन है, अमिताभ घोष। सी ऑफ पॉपीज, सी ऑफ पॉपीज, अमिताभ घोष। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध, तो वर्साई की संधि के तहत जो है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। कब हुआ था, 28 जून 1919 को जो है वर्साई की संधि हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, गोस्वामी समिति का गठन किसके सुधार के लिए हुआ था। तो गोस्वामी समिति का गठन जो है किसके सुधार के लिए, तो औद्योगिक रुगनता के लिए हुआ था, औद्योगिक रुगनता के लिए। इसी में जैसे हम जानते हैं, कुछ समिति को सुन लीजिएगा ध्यान से आप सभी। स्वामीनाथन समिति का संबंध था जनसंख्या नीति से, जानकी रमन समिति का संबंध था प्रतिभूति घोटाला,
रंग राजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित था। महालनोबिस समिति की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय से संबंधित था। सरकारिया तो केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा। मीरा सेठ लघु हथकरघा है। गोईपुरिया बैंक सेवा समिति है, सुधार से संबंधित था। इसके साथ साथ एक सच्चर समिति था जो मुसलमानों की स्थिति से संबंधित था, सच्चर समिति। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का। 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निम्न में से बिहार का कौन सा शहर जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नहीं आता है। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नहीं आता हुआ शहर है सीतामढ़ी। बाकी भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आता है। 46 नंबर क्वेश्चन, अरे यह क्या हो गया, यह कौन सा वाक्य है। तो अरे यह क्या हो गया, यह जो वाक्य है यह विस्मयादि बोधक वाक्य है। कौन सा वाक्य है, विस्मयादि बोधक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से किसकी कमी से मरासमस रोग उत्पन्न होता है। तो मरासमस रोग जो उत्पन्न होता है यह ए और बी यानी कि कैलोरी और प्रोटीन के जो है कमी से मरासमस रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, सोमेश्वर नाथ नाम जो है, सोमेश्वर नाथ धाम जो है बिहार के किस जिले में स्थित भगवान शिव का मंदिर है। तो सोमेश्वर नाथ धाम जो है बिहार के किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर की बात करते हैं, पूर्वी चंपारण में स्थित है। किस में है, पूर्वी चंपारण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन सा देश जो है बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। तो बिमस्टेक की सदस्य की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, क्या बी, अफगानिस्तान जो है बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। बिमस्टेक की बात करते हैं, स्थापना जो है 6 जून 1997 को हुआ था। कब हुआ था बिमस्टेक का स्थापना, 6 जून 1997, 6 जून 1997 को बिमस्टेक का स्थापना हुआ था। सदस्य देश की यदि हम बात करते हैं तो इसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, यानी कुल मिला के अपना सभी पड़ोसी देश ही है। कौन कौन, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ठीक है, म्यांमार और थाईलैंड जो है ये बिमस्टेक के सदस्य देश हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 नंबर क्वेश्चन में सशस्त्र बल झंडा दिवस कब मनाते हैं। तो सशस्त्र बल का झंडा दिवस जो है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, 7 दिसंबर को जो है सशस्त्र बल का झंडा दिवस मनाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वह 10 दिसंबर को मनाते हैं। इसके साथ साथ 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस की बात करते हैं 1 दिसंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस जो है वह 5 दिसंबर को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। तो आज का देखते हैं कितना टाइम हो गया है। वीडियो ज़्यादा लंबा भी हो जाता है तो आप सब देखना नहीं पसंद करते हैं। तो मात्र 37 मिनट हुआ है। तो क्या इस वीडियो को इसी वीडियो में एंड कर देते हैं, 100 का 100 क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 है, अपर्णा सतीसन किस नृत्य से संबंधित है। तो अपर्णा सतीसन जो है यह किस नृत्य से संबंधित है। तो राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो यह कुचिपुड़ी से संबंधित है। किससे है, कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य की बात करते हैं, नृत्यांगना जो थी लक्ष्मी नारायण शास्त्री थी, राधा रेड्डी थी, स्वप्न सुंदरी थी, ये सभी जो है किससे संबंधित थी, कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित थी। चलिए देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 52, 52 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है यह किसने पारित किया था। तो राइट आंसर की बात करते हैं, लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। किसने पारित किया था, लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। ठीक है, विश्वविद्यालय अधिनियम जो आया था यह किस के अध्यक्षता में आया था। ठीक है, तो रैले कमीशन जो आया था वह किससे संबंधित, रैले की अध्यक्षता में जो है विश्वविद्यालय आयोग आया था। ठीक है,
लॉर्ड कर्जन के काल में। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक था। कब से कब तक था? 1899 से 1905 तक रहा है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, नरसिम्हन समिति का जो है गठन कब किया गया था? तो नरसिम्हन समिति का गठन जो है कब किया गया था, यह बताना है। तो राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं, अच्छा एक सेकेंड, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो यह जो पारित किया था, लॉर्ड कर्जन के काल में पारित किया गया था। 1904 में जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था और 1905 में इसी पे आधारित था पूसा कृषि अनुसंधान जो है संस्था खोली भी गई थी। ठीक है। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल की बात करते हैं 1876 से 1880 हो जाएगा। ठीक है। लॉर्ड मिंटो प्रथम की बात करते हैं 7 से 13 है। मिंटो प्रथम अगर रहे तो 7 से 13, और अगर मिंटो द्वितीय रहे तो 1905 से 10 हो जाएगा मिंटो द्वितीय। ठीक है। और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल की यदि बात करते हैं 1880 से लेकर 1884 तक लॉर्ड रिपन का कार्यकाल है, जो कि बहुत सारे सभी का काम बहुत महत्वपूर्ण है ये चारों। लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन का जनक भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ जो है प्रेस पर जो है एक एक्ट था, जिस एक्ट का नाम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो 1878 में आया था, कि इसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, और इसे आगे चल के जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। तो ये सभी बातें ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसिम्हा समिति का गठन जो है कब किया गया था? तो नरसिम्हा समिति का गठन 1991 में किया गया था। कब किया गया था? 1991 में किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 में है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है 1875 में हुआ था, जो कि इसके बारे में कहा जाता है एशिया का सबसे पुराना यानी जो है स्टॉक एक्सचेंज था वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, BSE। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो बिहार विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो राइट आंसर कौन हो जाएंगे? अब्दुल बारी जो है बिहार विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? राम दयालु सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राम दयालु सिंह। ऑप्शन में तो नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो बिहार विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन है? अब्दुल बारी। और अध्यक्ष कौन थे? राम दयालु सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का जो है रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सबसे अधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड जो है यह किसके नाम है? तो मोरारजी देसाई के नाम से। किसके नाम पे है? मोरारजी देसाई, जो कि टोटल कितनी बार बजट पेश किए थे? 10 बार प्रस्तुत किए थे। कितनी बार? 10 बार बजट प्रस्तुत किए थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की बात करते हैं तो सनमुखम सेट्टी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? RK सनमुखम सेट्टी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम व्यक्ति थे जो प्रथम बजट प्रस्तुत किए थे। ठीक है। और गणतंत्र भारत का पहला बजट की यदि हम बात करते हैं तो गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जॉन मथाई के द्वारा जो है गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है प्रस्तुत किया गया था। इसके साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा जीव जो है अलैंगिक विधि द्वारा जो है जनन करता है? तो अलैंगिक विधि के द्वारा जो है जनन करता है वह जीव कौन सा है? तो राइट आंसर की बात करते हैं तो यह ईस्ट है, जो अलैंगिक जनन के द्वारा जो है जनन करता है, अलैंगिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, समानतः अधातु विद्युत का चालक नहीं होते हैं। समानतः अधातु जो है विद्युत के चालक नहीं होते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं था, सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था, निम्न से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है। ठीक है। तो राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाए? ग्रेफाइट जो है विद्युत का अच्छा चालक है। ऑप्शन बी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, जबती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश जो है राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो जबती प्रणाली की बात करते हैं तो जबती प्रणाली के अकॉर्डिंग जो है कितना भाग राज्य के लिए? तो कितना भाग था? 1/3 भाग था, 1/3 भाग जो है राज्य के लिए होता था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का। 60 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो साइना नेहवाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? साइना नेहवाल, जो ओलंपिक बैडमिंटन में प्रथम जो है कांस्य पदक जीती थी, साइना नेहवाल। ठीक है। और ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी वह PV सिंधु हो जाएगी। कौन हो जाएगी? रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला PV सिंधु हो जाएंगे।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय जनगणना का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय जनगणना का पिता जो है हेनरी वाल्टर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेनरी वाल्टर को जो है भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर 34 है। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। कब? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो है कब हुआ था? 2013 में हुआ था। कब हुआ था? 2013 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार का मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था। तो संपत्ति के अधिकार को क्या हुआ? संविधान संशोधन के द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, जो कि अनुच्छेद कहाँ से उठाकर कहाँ कर दिया गया। तो अनुच्छेद 19 के एफ और अनुच्छेद 31 को समाप्त करके अनुच्छेद 300 का क में डाल दिया गया। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ 42वां संविधान संशोधन की यदि बात करते हैं तो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। और 78वां किसके समय में हुआ था? मोरारजी देसाई के समय में हुआ था। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो इसके तहत जो है मतदान की आयु जो था, न्यूनतम आयु जो था उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में। कब? 1989 में कर दिया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ यदि बात करते 73वां संविधान संशोधन, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1993 में, कब? 1993, 92, 93 देता है वैसे। तो 93 भाग के इसके द्वारा जो है भाग 9 को जोड़ा गया था और भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया था। भाग 9 में भाग 9 को जोड़ा नहीं गया था, भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। 65 नंबर है, किसी ऊंचाई पर वस्तु को उठाने पर उसके स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो स्थितिज ऊर्जा में जो क्या होगा? वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। तो सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य की यदि हम बात करते हैं तो वह असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम। क्वेश्चन नंबर 67 है, कुशमैनी का संबंध किस खेल से है। तो कुशमैनी का संबंध जो है यह किस खेल से संबंधित है। तो रेसिंग से संबंधित है। किससे? रेसिंग से संबंधित है। आते क्वेश्चन नंबर 68, 68 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो उत्तर मेरूर शिलालेख में से निम्नलिखित उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। तो उत्तर मेरूर शिलालेख में जो है किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। तो चोल के प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। किसके प्रशासन से? चोल। चोल के संस्थापक विजयालय, चोल वंश की राजधानी तंजौर। ठीक है, चलिए पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु और पल्लव की राजधानी कांचीपुरम। ठीक है, चालुक वंश के संस्थापक, तो चालुक का शायद कोंड करके है, बतापी कोंड है। ठीक है, चालुक कई जगह था इसलिए तो इसका देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। सातवाहन के राजा जो संस्थापक थे सिमुक थे और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी सातवाहन की। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है, कारोबारी सुगमता सूचकांक कौन सी संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो कारोबारी जो है सुगमता सूचकांक जो है किस संस्था के द्वारा जो है प्रतिपादित किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बैंक के द्वारा जो है प्रतिपादित किया जाता है। विश्व बैंक के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है। 70 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, विश्व स्तनपान दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व स्तनपान दिवस की यदि हम बात करते हैं तो कब मनाते हैं? 1 अगस्त को मनाते हैं। 1 अगस्त को। 7 अगस्त की बात करते हैं, 7 अगस्त को हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। और भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को ही मनाते हैं। ठीक है, 9 अगस्त की बात करते हैं, विश्व आदिवासी दिवस जो है 9 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, 12 अगस्त की बात करते हैं तो विश्व युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाते हैं। और आज है 12 जनवरी। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। किनके स्मृति में? स्वामी विवेकानंद के स्मृति में मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए
आगे चलते हैं। तो एक दिवस से संबंधित प्रश्न जो है हर हाल में आपके एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। 1 से 2 प्रश्न, एक ही नहीं 2 भी रह सकते हैं। तो इसलिए आप जो जितने भी दिवस है उसको अच्छे से याद कर लें, ताकि 1 से 2 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। यानी एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो 2 नंबर तो पक्का है अगर दिवस कंप्लीट याद है तो। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत के किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? तो भारत के किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? तो वह शहर है श्रीनगर। कौन सा शहर को मिला है? श्रीनगर को मिला है। क्वेश्चन नंबर 72 है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है श्याम कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है किया गया था। इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना कहाँ में? तो लंदन में 1905 में किए थे। कब किए थे? 1905 में किए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा जो है लहासा को लद्दाख से जोड़ता है? तो लहासा को लद्दाख से जोड़ने का काम जो है कौन सा दर्रा करता है? लानाकला दर्रा करता है। लानाकला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? लहासा को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, इनमें से किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो सबसे अधिक समस्थानिक की यदि हम बात करते हैं तो किस तत्व के सबसे अधिक समस्थानिक हो जाएंगे? तो पोलोनियम का जो है सर्वाधिक समस्थानिक होता है, जो कि कितना होता है? तो टोटल 42 समस्थानिक होता है। कितना होता है? 42 समस्थानिक होते हैं पोलोनियम के। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, निम्न में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? तो क्रिस्टल रूप में बनाए जा सकने की बात करते हैं तो राइट आंसर किसे? तो बिना विषाणु को जो है क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित जो है उमा रेले को किया गया है। किनको किया गया है? उमा रेले को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 है, खबरों में रहा मुस्क बुद्धजी किसकी एक किस्म है? तो खबरों में रहा मुस्क बुद्धजी जो है यह किसकी किस्म है? तो राइट आंसर की बात करते हैं तो यह जो है चावल का किस्म है। किसका किस्म है? चावल का किस्म है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं, भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह को संचालित किया है? तो सितवे बंदरगाह भारत किस देश में संचालित किया है? तो म्यांमार में किया है। सितवे बंदरगाह किस देश में? म्यांमार में संचालित किया है। 79 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो पैरा गेम्स की मेजबानी जो है किसके द्वारा? तो बिहार राज्य के द्वारा जो है किया जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किसने जीत हासिल की है? तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किसने जीत हासिल की है? तो राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो महायुति गठबंधन ने जो है जीत हासिल किया है। कौन? महायुति गठबंधन। आते क्वेश्चन नंबर 81 नंबर 41 नंबर क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, नागालैंड सरकार ने किस देश को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया है? तो नागालैंड सरकार जो है किस देश को जो है 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया है? तो राइट आंसर की बात करते हैं वह देश है वेल्स। कौन सा देश है? वेल्स। आगे 82 नंबर क्वेश्चन है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो गगनयान स्पेस एजेंसी के लिए मिशन के लिए जो गगनयान मिशन के लिए जो है किस स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है इसरो? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। किससे? ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 83, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य जो है वह आर्मेनिया बना है। कौन बना है? आर्मेनिया बना है। खबरों में रहा जो है 84 नंबर क्वेश्चन है, खबरों में रहा सिंहचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सिंहचलम मंदिर जो है यह किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। 85 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 85 नंबर क्वेश्चन में है, 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा जो है 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 जीता है ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 86 है, 86 नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी निम्न से क्या? विदुषी जो ये लिखा हुआ है ये सही है, विदुषी। ठीक है, बाकी गलत है, गलत है। विदुषी, विदुषी ए और बी नंबर ऑप्शन सेम दिख रहा है, लेकिन यह ब का पेट फटा हुआ है इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 87 का। ठीक है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक किस प्रकार का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 87। तो राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तत्सम है। तिलक कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, तत्सम। ठीक है, तत्सम और तद्भव नहीं। क्वेश्चन नंबर 88। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कवि शब्द में यदि संज्ञा की बात करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन जो इसमें कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। लिंगर का एंटोनिम पूछा जा रहा है, तो लिंगर का एंटोनिम की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है लीव। लीव मतलब त्याग करना होता है। लिंगर, लिंगर का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना होता है। तो इसका एंटोनिम पूछा गया था। ठीक है, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। 90 नंबर का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द एंटो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। तो इनकरेक्टली जो स्पेलिंग है वो आपको फाइंड करना है। स्टेशनरी का स्पेलिंग STATIONERY होता है, स्टेशनरी। ठीक है, इनकरेक्टली ही फाइंड करना है ना। स्टेशनरी सही है, डी सही है। ठीक है, STATURY सही है। स्टेशनरी STATIONARY स्टेशनरी। इसका जो है स्टेशनरी का ऑप्शन डी जो है इसका गलत होगा। ठीक है, स्टेशनरी का स्पेलिंग STATIONARY होता है, जो कि ऑप्शन सी जो है ये सही है। ये सही है। स्ट्रैटेजी ये भी STRATAGY ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए अनुपात सी आपको फाइंड करना है। तो मैथ्स के क्वेश्चन है, फाइंड कर सकते हैं या नहीं तो अगर नहीं बनेगा क्वेश्चन तो आप सभी कमेंट्स कीजिएगा। एक मैथ्स रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको स्पेशल वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, और जीके का प्रश्न तो नहीं है, ये मैथ्स रीजनिंग ही है, 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और जो भी साथी अभी SI के डेली टेस्ट या फिर टेस्ट का PDF चाहते होंगे, डेली टेस्ट का PDF जो साथी चाहते होंगे, डेली टेस्ट PDF, उसके लिए व्हाट्सएप पेड ग्रुप है। क्या है? व्हाट्सएप पेड ग्रुप है। ठीक है, तो पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 99 रुपीज़ यदि पर मंथ जमा करते हैं, तो 99 पर मंथ, तो इसमें आपको सभी टेस्ट का PDF आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यदि 49 करते हैं तो 49 में आपको स्पेसिफिक टेस्ट, जैसे कि आपको बिहार दरोगा चाहिए तो बिहार दरोगा का टेस्ट मिल जाएंगे। यदि बिहार SSC चाहिए तो बिहार SSC मिल जाएंगे। या फिर NTPC रेलवे का टेस्ट चाहिए तो किसी भी एक टेस्ट के लिए आपको 49 पे करना है। अगर आप चाहते हैं सभी टेस्ट का PDF चाहिए क्लब का, जो कि डेली क्लास यहाँ ऑफलाइन में चलती है, उसका PDF चाहिए तो आपको 99 रुपीज़ पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको पे करना है। और पे करके आप स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, इस नंबर पे करना है। और इसी पे करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर आप स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो रहने देते हैं आज के लिए यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को बाय, थैंक यू।